आज समुद्रदेव श्री को वैकुंठ से वापस तो ले आए, परंतु लक्ष्मी और नारायण का साक्षात्कार अंततः हो ही गया। अब हमें अधिक सावधान और सचेत रहना होगा बलि। लक्ष्मी को अब इस खेल में उतारने का समय आ गया है गुरुदेव, और मैं सुनिश्चित करूंगा कि श्री के मुख पर उस नारायण का नाम कदापि ना आए। कुछ वर्णन करो, दीजिए ज्ञान बता। स्वामी, कि उस नारायण का नाम तक मत लेना, और तुम यहां उसके गीतकारी हो। किसने सिखाया तुम्हें ये गीत? किसने सिखाया ये गीत? श्री को किसने सिखाया? उत्तर दो। पिताश्री, किसने किया ये दुस्साहस? पिताश्री, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। ये गीत तो मैं स्वयं पहली बार सुन रही हूँ, फिर ये मेरे मन में कैसे आया? उत्तर दीजिए पिताश्री, क्यों बार बार मेरे होठों पर नारायण का नाम आ रहा है? क्यों ना जानते हुए भी उनका विचार मेरे मन पर छा जाता है? क्यों पिताश्री? उत्तर दीजिए मुझे। अभी तुम सिर्फ इतना समझ लो श्री कि नारायण एक छलिया देवता है, छलना चाहता है हमें, बस। इसके अतिरिक्त तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं। राजकुमारी, राजकुमारी, महाराज राजकुमारी श्री पे क्रोधित हो रहे हैं। न्याय हो रहा है अब मेरे साथ। बचपन से लेकर आज तक श्री ने मुझसे जो छीना है वो सब अब मेरे पास वापस आएगा। पिताश्री का देह, पिताश्री का प्यार। किंतु पिताश्री उसको डांट क्यों रहे हैं? नारायण का नाम लेने के लिए। किंतु इसमें श्री की कोई भूल नहीं। संसार नारायण को छलिया ऐसे ही नहीं कहता।
मंत्र मुग्ध करने की क्षमता है उसमें। इस बात का अनुभव मुझे भी हुआ। जैसे मैंने उनको देखा, ऐसा लगा जैसे सब कुछ रुक गया। हाँ, मैंने सुना है कि तुम दोनों बहनें विष्णु को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी, और मैंने तो ये भी सुना है कि विष्णु तो केवल तुम्हें देख रहा था। सच कह रहे हैं आप? असंभव। भला ऐसे कैसे हो सकता है? श्री के होते हुए भला कोई मुझे क्यों देखेगा? श्री के रूप के आगे आहा आहा, नारायण रूप अरूप से कहीं ऊपर है। विष्णु तो केवल हृदय का रूप देखते हैं, और मेरी मानो तो तुम्हारी और नारायण की जोड़ी अत्यंत सुंदर लगेगी। दीदी, आज आप बहुत प्रसन्न दिख रही हैं। बात ही कुछ ऐसी है, जीवन में पहली बार कुछ नया अनुभव हुआ है। मुझे भी आपको कुछ बताना है। मुझे किसी से पहले मेरी सुनो। तुम्हें क्या लगता है कोई मुझसे भी प्रेम कर सकता है? अवश्य दीदी, इसमें कोई संदेह की बात है ही नहीं। श्री, हमारे मध्य सदैव मतभेद रहे हैं, किंतु अंततः मेरे जीवन में अब कुछ अच्छा होने जा रहा है, और इसमें मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे किसी से प्रेम हो गया है। दीदी, सच? ये तो अत्यंत शुभ समाचार है। किंतु दीदी, मेरी क्या सहायता चाहिए आपको? किंतु मुझे ज्ञात ही नहीं है कि वो मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं। आप मुझे उनका नाम तो बताइए, ये मैं सुनिश्चित करूंगी कि मैं आपकी उनसे भेंट करवाऊं। सच? तुम पलट तो नहीं जाओगी? कभी भी नहीं। वचन देती हो? मैं वचन देती हूँ दीदी आपको कि मैं अपनी बहन की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करने को सच हूँ। अब मुझे बताइए ना, कौन है वो? नारायण, नारायण, नारायण। श्री, अंततः अब तुम्हें वो स्वर्णिम अवसर मिल गया है जब तुम मेरे प्रति, अपनी बहन के प्रति प्रेम सिद्ध कर सकती हो। मुझे मेरा प्रेम प्राप्त करवाने में सहायता करोगी ना? करोगी ना सहायता? उत्तर दो श्री। स्मरण रखना, जीवन में आज तक मुझे कुछ नहीं मिला, ना प्रेम ना ही सम्मान। फिर भी मैं मौन रही। किंतु यदि मुझे नारायण नहीं मिले तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। दीदी, बोलो, क्या तुम मेरी सहायता करोगी? अन्यथा मैं स्वयं को। नहीं दीदी, आप ऐसा मत कहिए। मैं आपकी सहायता करूंगी। अपनी दीदी को उनका प्रेम दिलवाऊंगी। मैं आपको नारायण से मिलवाऊंगी। सच? तो तुम मुझे उनके पास लेकर जाओगी ना? श्री, तुम्हें ज्ञात तो है ना, क्या ये वही मार्ग है? हाँ दीदी, पिछली बार भी मैं इसी मार्ग से आई थी, या कदाचित इस मार्ग से।
मार्ग से आई थी दीदी, इस मार्ग से। प्रतीत होता है कि तुम मेरी सहायता करना ही नहीं चाहती। पता नहीं कहाँ ले आई हो। नारायण तो छोड़ो, हम अपने घर का मार्ग भी भटक गए हैं। नारायण, सहायता करें। कैसे पहुंचे हम आप तक? सहायता करें। नारायण नारायण। देवर्षि आप? अब आप नारायण पुकारेंगे तो नारद तो आएंगे ना। प्रतीत होता है कि आप अपना मार्ग भटक गई है। कहिए, किससे मिलने के लिए इच्छुक हैं आप? वही जिनका अभी आपने नाम लिया। क्या आप जानते हैं नारायण कहाँ मिलेंगे? हाँ, किंतु नारायण को ढूंढा नहीं जाता, क्योंकि वो तो कण कण में है। आप सच्चे मन से उनका स्मरण कीजिए, वो स्वयं आपको मिलने आ जाएंगे। ये पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? स्पष्ट बताइए ना कि हम नारायण तक कैसे पहुंचे। तपस्या। अब कुछ पाने के लिए तपस्या तो करनी होगी ना। तपस्या? मुझसे नहीं होगी ये तपस्या। आप कोई और उपाय बताइए। आप मुझे बताइए क्या करना है। हम उन तक पहुंचने के लिए कुछ भी करने को सच है। दोनों बहनों को नारायण से प्रेम हो गया है। इन दोनों के प्रेम में से किसका प्रेम सफल होगा ब्रह्मदेव? उन दोनों को प्रेम नहीं था, एक को चाह थी। प्रेम समर्पण को परिभाषित करता है और चाह स्वार्थ को। यदि कोई व्यक्ति सुंदर पुष्प को देखकर उसे तोड़ ले तो ये उसका स्वार्थ है, परंतु यदि कोई व्यक्ति सुंदर पुष्प को देखकर उसे संचित करे, ये उसके प्रेम को परिभाषित करता है। यही अंतर था श्री और अलक्ष्मी के प्रेम में। सुंदर, अति सुंदर। इस मूर्ति में प्रभु नारायण की कितनी सुंदर छवि गढ़ी है। तो अब नारायण का तप प्रारंभ करें। हाँ, किंतु प्रभु जब प्रकट होंगे तो उन्हें क्या भोग लगाओगी? प्रभु को खीर बहुत प्रिय है। प्रभु को निमंत्रण दो, अपनी मधुर वाणी से प्रभु को पुकारो, प्रभु अवश्य आएंगे। नारायण नारायण। किंतु मुझे उनका कोई भजन नहीं आता है। कोई बात नहीं दीदी, मुझे आता है, मैं गाती हूँ। परंतु नारायण आएंगे, ये कैसे ज्ञात होगा हमें? जब प्रभु नारायण आएंगे तो वातावरण शुभ हो जाएगा, पवन की गति बढ़ जाएगी, चारों ओर भीनी सुगंध फैल जाएगी। समुद्र पुत्रियों, अब प्रभु नारायण का वंदन आरंभ करें। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रहे
आपने ये मधुर स्वर सुने? ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई अपना पुकार रहा। यदि भक्त ने पुकारा है फिर तो प्रभु आपको जाना ही होगा ना। ये वातावरण में सुगंध कैसी? पवन की गति भी तीव्र हो गई है, सब कुछ प्रसन्नचित्त हो गया है, अर्थात नारायण आने वाले हैं। श्री, सुना तुमने? सुना तुमने? नारायण आने वाले हैं। अब तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ और अब मेरा कार्य आरंभ होगा। शीघ्र ही कहीं जाके छुप जाओ तुम, और याद रहे मेरे और नारायण के मध्य नहीं आओगी। जाओ, शीघ्र जाओ, जाओ। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। इतना मधुर भजन गाकर किसने पुकारा मुझे? मैंने नारायण। कहो, क्यों पुकारा? आपके लिए भोग सच किया है, अपने हाथों से भोग लगाना चाहती हूँ। क्या हुआ नारायण? आपकी इस भक्त से कोई भूल हो गई क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए। आप इस प्रकार रुक क्यों गए? भोग लगाइए, मेरा प्रेम प्रसाद ग्रहण कीजिए। नारायण, नारायण, मैं नारायण। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।